गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था चैप्टर 2 पार्ट दूसरा लाख की चूड़ियाँ। उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार क्या है बदलू काका किस प्रकार चूड़ियाँ बनाकर लाख की चूड़ियाँ बनाकर अपना जीवन का गुजारा करता है। और हमने पढ़ा कि शादी विवाह के मौक़ों पर किस प्रकार जिद करके उनसे क्या है सारे घर वालों के वस्त्र ढेरों अनाज और पैसे भी लेता है। तो आगे पढ़ेंगे हम कि यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिड़ मीन्स खिज थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ, अर्थात उसे किसी बात से खिज थी या ईर्ष्या थी तो वह किससे थी? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री मतलब औरत के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती मतलब दिखाई दे जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। कुढ़ना मतलब ईर्ष्या करना या नाराज होना। वह क्या है यदि किसी औरत के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देख लेता तो वह क्या है अंदर ही अंदर भीतर ही भीतर अपने मन ही मन में क्या है ईर्ष्या करता था। और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था, अर्थात क्या है कभी कभी तो उनसे 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे किससे? लेखक से। तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। तो क्या लेखक क्या कहता है कि वह मुझसे क्या है घंटों बातें किया करता। कभी तो मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता और कभी क्या है मेरे घर के बारे में और कभी क्या है यूं ही अर्थात इधर उधर की बातें शहर के बारे में के जीवन में बातें करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हुई हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। नाजुक मतलब बिल्कुल ही क्या होता है बिल्कुल कोमल कमज़ोर सी। न लाख की चूड़ियाँ पहने तो उन्हें मोच न आ जाए। मोच आना मीन्स हाथ मुड़ जाना, हाथ। ठीक है, तो उसका मतलब क्या था कि जो शहर की जब वो कहता नहीं लेखक की क्या है कि शहर में तो क्या सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता कि भाई शहर की तो बात कुछ और ही है लल्ला, कि शहर में तो बहुत कुछ होता है। ठीक है, वो बहुत कुछ क्या होता है वो बताता है कि जैसे क्या है औरतें हैं वो क्या है मर्द मीन्स पुरुष का हाथ आदमी। ठीक है, कि आदमी का हाथ पकड़कर सरेआम सड़कों पर घूमती हैं। ठीक है, उनकी कलाइयाँ क्या है बिल्कुल ही नाजुक होती हैं, बिल्कुल ही कमज़ोर होती हैं। और जो क्या है कि लाख की चूड़ियाँ क्या है पहनने तो क्या उनके हाथ में मोच आ जाती है, अर्थात उनका हाथ मुड़ जाता है, उनका वजन नहीं सह पाती। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। तो ठीक है, खातिर क्या होता है आवभगत करना। ठीक है, खातिर करना स्वागत करना है आवभगत करना। क्यों लेखक क्या कहता है कि कभी कभी जो बदलू है वो मेरी किसकी लेखक की अच्छी आवभगत या स्वागत करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। कि अवगत कैसे करता है यदि उसकी गाय दूध देती तो क्या है गाय दूध देती दूध और क्या है मलाई उसके लिए बचा कर रखता और मलाई उसको देता। और आम के सीज़न में क्या है जब आम का मौसम आता है तो क्या है वह उसके लिए 2-4 आम जरूर रखता और वह क्या है डेली प्रतिदिन उसके 2-4 आम खा जाता। परंतु क्या है इन सब बातों के
अतिरिक्त मतलब के अलावा जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह थी कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। लेकिन क्या कहता है कि इन सब बातों के अलावा जिसके कारण मुझे बदलू काका अच्छा लगता था वह कौन सी बात थी कि वह क्या है, हर रोज़ मुझे क्या है 1 या 2 गोलियां मेरे लिए लाख की गोलियां बना देता था और मुझे देता था। मैं बहुधा मतलब ज़्यादातर हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। वह क्या कहता है लेखक कि मैं क्या है बहुधा मतलब बहुत अधिक बार क्या है, हर बार ज़्यादातर मैं क्या है गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव चला जाता और वहाँ क्या है 1 या आधा महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। जब तक स्कूल नहीं खुलते हुए अपने मामा के घर रहता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। तो लेखक क्या कहता है कि वह अपने मामा के घर क्या है 1-2 बार ही 2-3 बार ही गया होगा, इतने में क्या है उसके पिताजी की क्या है दूर शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि मतलब समय, एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही थी। रुचि मीन्स सिर्फ शौक, इच्छा या पसंद। ठीक है, तो क्या कहता है कि जब शहर में पिताजी की बदली हो गई तो क्या है लंबे समय तक वह अपने मामा के गांव नहीं गया। लगभग कितने समय तक 8-10 वर्षों के बाद जब वह गांव गया तो क्या है इतना बड़ा हो गया कि जो क्या है कि लाख की गोलियां हैं उसमें रुचि नहीं रही था, तो उसका शौक नहीं रहा, ख़त्म हो चुका था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले मतलब एक आध किसी के हाथों में मैंने क्या है लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मतलब अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया। यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मतलब अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उसे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरा मतलब जिसको हम क्या कहते हैं जो मकान के आगे बना हुआ होता है जिस पर बड़े बूढ़े बैठते हैं उसे चबूतरा बोलते हैं। वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता मतलब देखता रहा। जब क्या है कि बदलू काका 8-10 साल के बाद उससे मिलने गया तो क्या है वो बड़ा हो चुका था और क्या है उसकी जो चेहरा था वो भी बदल चुका था। इसलिए क्या है बदलू काका की पहचान में नहीं आया और क्या है बदलू काका उसे निहारता अर्थात देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। तो उसने अपना पहचान बताते हुए कहा कि काका मैं
जनार्दन हूँ जो आपसे क्या है लाख की गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति मतलब यादों में, कि अपनी यादों में जो स्मृति है, स्मृति क्या होती है, याददाश्त वगैरह। अपने अतीत मतलब क्या होता है जो हमारे बीत चुका है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल। ठीक है, अतीत के चित्र उभार रहा हो, अर्थात जो पिछली याद कर रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। बस भाई यहीं तक, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपने लेसन पढ़ना है, और जितने भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं वे बनाने हैं और अपने कॉपी में लिखने हैं, और ये साथ के साथ में याद भी करने हैं।